एक एक धनंजय जी, एक बात जो सीधे सीधे आपसे पूछना है और समझना है कि अमेरिका विजिट तो हो ही रही है और इस पे सबकी नजरें भी हैं, लेकिन ये ट्विटर वाली बात पे मैं पूछूं, मान लीजिए ट्विटर सब गड़बड़ करता है, ट्विटर सब खराब न्यूज फैलाता है, ट्विटर मतलब ये उल्टी पुल्टी बातें कर रहा है, ऐसे में ट्विटर को बंद क्यों नहीं कर दिया जाता है? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि ट्विटर इसलिए नहीं बंद करते हैं कि ट्विटर के सबसे ज्यादा यूज, मिसयूज, अब्यूज, उसका जो भी नाम करिए, वो भाजपा और देश में सबसे बड़े उस ट्विटर के में जो ट्विटर के फॉलोअर्स हैं वो मोदी जी के हैं। तो वो शायद इसको कभी बंद करने के ना मतलब स्थिति में नहीं है बीजेपी। तो वो कहते तो रहेंगे कि नहीं नहीं ये बहुत गड़बड़ है संस्था ये है, लेकिन बंद नहीं करेंगे। थोड़ा एक ट्विटर पे आपसे एक टिप्पणी ले लें, फिर आगे यूएस की बात करते हैं। ये ट्विटर अगर इतना गड़बड़ है तो उसको फिर बंद क्यों नहीं कर दिया जाता है? बात है ट्विटर गड़बड़ क्यों है। ट्विटर में गड़बड़ी क्या है? वो एक सोशल प्लेटफॉर्म है। हर आदमी आकर के अपनी बात कह सकता है, कोई भी आदमी आकर के अपनी बात कर सकता है। सत्ता का आदमी हो सकता है, सत्ता के विरोधी हो सकता है, सामाजिक सांस्कृतिक लेखक कोई भी हो सकता है। और ये जो सोशल प्लेटफॉर्म है, इसको तो मैं मानता हूँ कि नए समय की वो एक क्रांति है। जैसे हम याद करते हैं जब राजीव गांधी को तो सूचना क्रांति या दूर संचार क्रांति जो है के तौर पे देखा गया था। और ये कल्पना थी कि जो है यहाँ से वहाँ हम अपने गांव से लेकर के बंबई तक एक पैसे में बात कर पाएंगे, मतलब एक ही रेट होगा। उस समय कितना पैसा लगता था हम जब अपने गांव बात करते थे। तो वैसे ही जो सोशल मीडिया क्रांति है, इसको कोई रोकना चाहता है तो उसको आधुनिक तो नहीं कहा जाएगा, उसकी हर कोई आलोचना करेंगे। और खास करके जो लोकतंत्र में बिलीव करते हैं वो तो बिल्कुल नहीं करेंगे। अब मोदी जी लोकतंत्र में कितना बिलीव करते हैं ये मोदी जी बता चुके हैं, 9 साल में जो शासन किया है उन्होंने। और मोदी जी ने इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया। और ये भी हम जानते हैं कि सोशल मीडिया का जिस तरह से मोदी जी और उनकी पार्टी के लोग और उनकी जो पार्टी के जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है, आरएसएस जिसको कहते हैं, उसने सत्य या असत्य या अर्ध सत्य को प्रचारित करने के लिए कितना उसका इस्तेमाल किया है वो हम सब जानते हैं। ऐसे में मोदी जी रोकने की कोशिश करेंगे या रोकना चाहेंगे ये तो संभव है नहीं, और मुझे लगता है किसी के रोकने से रुकेगा भी नहीं। अब एक बात आती है कि मोदी जी उसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जिस तरह से पिछले सीईओ ने बयान दिया और जिसपे सारा हंगामा मचा और कांग्रेस पार्टी ने उस पर लीड लिया कि भाई भारत सरकार उसको कंट्रोल कर रही है, भारत सरकार अपने तरीके से उसको चलाना चाहती है। तो एलन मस्क से मुलाकात करके राहुल, ये भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं, वो क्या कहना चाहते हैं? एलन मस्क जो है क्या वहाँ कोई इन्वेस्टमेंट लेकर के आने वाले हिंदुस्तान, या देश की पॉलिसी में कोई भागीदारी देने वाले हैं? ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। एलन मस्क जो है वो ट्विटर को किस तरीके से चलाना चाहते हैं मोदी जी भारत में, यही इसी पे बात करेंगे, और तो कोई बात है नहीं। तो मुझे लगता है ट्विटर को लेकर के जो हम लोगों के मन में ये अंदेशा है, क्योंकि मेरा भी ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया गया बिना कोई कारण बताए। कारण ये बताया गया कि आपने जो है इसके जो उसके मानदंड है उसके खिलाफ व्यवहार किया। अब मानदंड के खिलाफ क्या व्यवहार किया मैंने पूछा उनसे, उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कई सारे बड़े लोगों के बंद किए गए ट्विटर अकाउंट, और बंद करने के पीछे क्या वजह है वो बताते नहीं है, जबकि अमेरिका का रूल है कि आप जानकारी दीजिए। भारत में वो रूल आकर के क्यों बिखर जाता है मुझे नहीं मालूम। और मुझे लगता है अगर ये रूल बिखरता है तो भारत सरकार ही ये तय करती है कि क्या किस तरह से किसको जवाब देना चाहिए, किस तरह से किसको हैंडल किया जाए। और इसमें कोई दो राय नहीं कि फेसबुक हो या ट्विटर हो या और दूसरे मीडियम है, इवन यूट्यूब हो, किस तरह से मोदी जी ने, किस तरह से बीजेपी ने, किस तरह से संघ ने इसका इस्तेमाल किया है। लेकिन अब एक नई बात जो आ गई है कि विपक्ष के लोग भी इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। और काउंटर, जिससे कि हम आप जिस मीडिया पे आकर के बात कर रहे हैं अभी, एक काउंटर मीडिया खड़ा हो गया। तो काउंटर मीडिया खड़ा हो गया तो क्या मोदी जी ये प्रयास कर रहे हैं कि काउंटर मीडिया को किस तरह से दबाया जाए, और तो किस प्रयास करेंगे नहीं। तो मुझे लगता है ये एक निकल के आएगा, लेकिन इसको जो है मैं इसलिए बहुत अहमियत नहीं देता हूँ कि फाइनली जो है दुनिया में कहीं भी आप रोकने वाली प्रथा अब चलने वाली नहीं है। आपको आज़ादी देनी पड़ेगी, देर दे सवेर दे, रूठ के दे, हंस के दे, रो के दे, कैसे भी दे। क्योंकि अब आदमी जो है सूचना का ये जो 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 सूचना की क्रांति हुई है, इंटरनेट क्रांति जो हुई है, बहुत बड़ी क्रांति।
जैसे जैसे बिजली जब का आविष्कार हुआ था, एक बड़ी क्रांति हुई थी दुनिया में, बिजली को कौन रोक सका? नहीं रोक सका। इंटरनेट उससे भी तेज चल रहा है, तो इसको रोकना तो संभव है नहीं। आप स्पीड कम कर दें, बीच में बंद कर दें, क्या करें, लेकिन आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी इसकी जरूरत है। डिजिटल क्रांति तो यही है। इंटरनेट के बिना डिजिटल क्रांति कैसे है, जिसको मोदी जी सबसे आगे लेकर के चल रहे हैं। भले उसमें फिर उनको लग रहा है कि उनके गले में फंस रहा है। तो मुझे लगता है एलन मस्क से वो मीटिंग करे चाहे जो करे, कुछ बहुत ज्यादा असर एलन मस्क से मीटिंग का कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जी धनंजय जी, आपसे ये बताइए, इंडिया का इसका उल्टा नहीं है? डेमोक्रेसी बाहर वालों के लिए, जब हिंदुस्तानी नेता बाहर जाता है तो कहता है हमारी डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है, जब इंडिया में रहता है तो आज 22 जगह हम लोगों का ईडी के छापे चल रहे हैं महाराष्ट्र में। तो इट इज जस्ट रिवर्स व्हाट ब्रिजेश इज टेलिंग, कि अमेरिका में इंटरनल डेमोक्रेसी, बाहर वालों के लिए डेमोक्रेसी नहीं। हमारे यहाँ बाहर वालों के लिए डेमोक्रेसी दिखाने के लिए इंटरनल डेमोक्रेसी कॉम्प्रोमाइज। धनंजय जी देखिए, वो जो मुंह में राम बगल में छुरी है ना, वहां भी है और यहाँ भी है। लेकिन वहां यहाँ में अंतर यह है कि वो अपनों को बर्बाद नहीं करते। वो कहते हैं कि अपने भी सब मिलके बोले और सब मिल करके हम आगे बढ़ेंगे, जो ब्रजेश भाई ने कहा और गौस साहब ने उसकी तारीफ की। लेकिन हमारे देश में हम अपनों को भी नहीं पढ़ने देना चाहते। हमारी डेमोक्रेसी तो बहुत बड़ी चीज है, क्या हम अपने ही लोगों को पढ़ने देना चाहते हैं? तो आप देखिए कि मोदी जी विपक्ष के साथ क्या कर रहे हैं, वो तो छोड़ दीजिए, अपने लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, जो बीजेपी के नेता हैं या जो और बाकी नेता है वो क्या कर रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है, अपने देश की जनता के साथ क्या कर रहे हैं। तो वो जो है, कम से कम अमेरिका से तो हमको बहुत कुछ सीखना है। ठीक है, अमेरिका भी मूल्य के मामले में मैं मानता हूँ शून्य ही है, जो अपने लोगों को तो बड़ा पपोलता है, लेकिन दूसरों को जानवर से भी बदतर समझता है अगर, या उसको समझता है उसको इस्तेमाल किया जाए। तो जो मूल्य की बात करते हैं, मूल्य तो वहां भी नहीं है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि हमसे तो बेहतर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। धनंजय जी, आपसे और विजय जी दोनों लोगों से है ये प्रश्न संक्षेप में, क्योंकि बाद में आपसे भी। आज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आज ही शायद कश्मीर के में प्रेसिडेंट रूल को 5 साल हो गए, 5 इयर्स। और अगर आप डेमोक्रेसी की बात करें या मानवाधिकार की बात करें तो ये एक ब्लॉट है हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर और हम सबके ऊपर कलेक्टिवली। क्या ये इश्यूज भी, क्योंकि इश्यूज जब कश्मीर की बात करते हैं तो पाकिस्तान का नाम अपने आप आ जाता है। कल हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने यूपी में कहा कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो हमारा आजाद कश्मीर जिसको लोग बोलते हैं और हम उसको पाक ऑक्युपाइड बोलते हैं, वहां के लोग हिंदुस्तान में आना चाहते हैं क्योंकि वो वहां से परेशान है। ये इनको कैसे ये सूचना मिली या किसने आके सूचना दी ये नहीं पता। मैं इस पे भी जरा समझना चाह रहा हूं कि कश्मीर पे इंडिया इंटरनेशनली थोड़ा हम कॉर्नर नहीं हो जाते हैं जो कश्मीर की बात आती है। जो बोल रहे हैं मोदी जी, ये योगी जी, तो योगी जी प्लेन लेकर के जाएं और वहां जो आना चाहते हैं ले आए उठा करके। तो इसमें कौन रोक रहा है उनको? या भारत सरकार अपनी पूरी सेना लगा दे कि भाई ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर में जो बैठे हुए हैं लोग दूसरे रोकने वाले, उनको हटा देंगे और हम बोले कि जिनको जहां आना जाना है पूरे कश्मीर में घूमे, चूंकि पूरा कश्मीर तो हिंदुस्तान का हिस्सा है। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि ये समस्याएं क्रिएट करना जानते हैं, समस्याएं को सुलझाना नहीं जानते हैं। जैसे कि अभी गौस साहब ने शुरुआत में कहा कि इराक और अफगानिस्तान जिस तरह के उदाहरण है, तो अमेरिका ने भी तो वही प्रेजेंट किया कि उसने समस्याएं खड़ी कर दी दुनिया के सामने, उसको सुलझाया नहीं, भाग गया और वो हवाले कर दिया उन लोगों के जो समस्याएं ही क्रिएट करते हैं। तो मोदी जी भी मुझे लगता है वही कर रहे हैं, या योगी जी भी वही करेंगे, या पूरा संघ का जो पूरी यात्रा देख लीजिए, आजादी के बाद की पूरी यात्रा संघ की है, वो यात्रा क्या है, कौन सी समस्या के समाधान में उन्होंने योगदान किया है, मुझे तो कोई याद नहीं आता। मैं तो बहाल के यंग हूँ, आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन मुझे तो कोई ऐसा नहीं नजर आता है जहां उन्होंने समस्याओं का समाधान निकाला। उन्होंने समस्याओं को खड़ा करने का काम जरूर किया, वो चाहे राम जन्मभूमि आंदोलन हो, चाहे वो कश्मीर का मसला हो, 370 का मसला हो, चाहे मणिपुर का मसला हो, चाहे और भी समान नागरिक संहिता की बात अभी कर रहे हैं देश में, वो तमाम जगहों पे। और अगर अमेरिका के करीब जाने की बात कर रहे हैं तो यूक्रेन का जो उदाहरण हमारे सामने है, वहां भी तो वही हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि जो ये लोग बोलते हैं और जो लोग करते हैं, पता नहीं, मुझे लगता है बोलने में सच है, करने में गड़बड़ा जाते हैं, या बोलते कुछ है करते कुछ है, ऐसा है। उनका चरित्र समझना मुझे आसान नहीं दिखाई पड़ता।